क्या आपको हॉरर स्टोरियाँ सुनना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और शायद आपको भी बहुत पसंद होगी। तो आइए फटाफट से एक हॉरर स्टोरी आपको सुनाते हैं। हॉन्टेड ग्वालियर फोर्ट। मधु दिल्ली में रहने वाली 23 साल की एक रिसेप्शनिस्ट थी। वैसे तो वो ग्वालियर से थी, लेकिन करीब 15 सालों से वो अपने माँ के साथ दिल्ली में ही रह रही थी। मधु के पापा ग्वालियर में रहते थे। कई बार बुलाने के बावजूद भी उनके पापा पिछले 15 सालों से मधु से मिलने नहीं आए थे। मधु की माँ अक्सर ग्वालियर जाती थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाना पकड़ के हमेशा ही मधु को ग्वालियर जाने के से मना कर रही थी। और इसलिए मधु अपने माँ बाप दोनों से बेहद नाराज रहती थी। ऐसे ही एक रोज़ जब मधु की माँ और उसकी बहन ग्वालियर में थे, तो मधु ने अपने होटल से छुट्टी लेकर ग्वालियर जाकर सबको सरप्राइज़ करने का एक प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही मधु ग्वालियर वाले घर पहुंची, उसकी माँ उसे देखकर सुन्न पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो कुछ घोर अनहोनी तो हो गया हो। मधु की माँ एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो मधु को वापस दिल्ली जाने की भीख मांगने लगी। और मधु को ये बहुत अजीब लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि वो अपने पापा से मिलने आई है और उनसे मिले बिना वो कहीं नहीं जाएगी। देर रात हो चुकी थी। मधु की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मधु नहीं मानी। उस रात काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन मधु के पापा अभी तक घर नहीं आए थे और ना ही उनका फ़ोन लग रहा था। मधु की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो अभी भी बार बार मधु से वापस जाने की विनती कर रही थी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मधु का दिल टूट गया था। उसे लगने लगा कि शायद उसके पापा उसने मिलना ही नहीं चाहते थे और इसलिए उसने अपनी माँ की बात मान ली। और वो घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आ गए और वो घर की चौखट पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। उस रात उसे एक सपना आया कि उसके माँ बाप ग्वालियर फोर्ट में भूल भुलैया में फंसे हैं और मधु को ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते वो ग्वालियर फोर्ट की छत पर पहुंच गए हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लड़की दिखी जो मधु की तरह दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसके पापा उस तक पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो मधु नहीं बल्कि एक भयानक औरत है जिसका आधा सर है ही नहीं। और ये देखते ही वो ग्वालियर फोर्ट के उस छत से नीचे गए। उनके नीचे गिरते ही मधु की चीख निकल गई, पापा। और मधु की नींद टूट गई। सुबह हो चुकी थी और उसके घर पर भीड़ इकट्ठा थी। मधु की माँ ने उसे बताया कि कल रात मधु के पापा ने ग्वालियर फोर्ट की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। जब यह बात उन्होंने सुने तो उसका दिल पूरी तरह चूकनाचूर हो गया था। सब लोगों के जाने के बाद वो तुरंत अपनी माँ को साइड में ले गई और अपने सपने के बारे में बताने लगी। और तब उसकी माँ ने मधु को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मधु की रूह कांप गई। दरअसल 15 साल पहले जब मधु छोटी सी थी, तब उसके पेरेंट्स उसे ग्वालियर फोर्ट घुमाने ले गए थे। उस दिन फोर्ट में बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से छोटी सी मधु अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी। वो मान सिंह महल के सबसे नीचे वाले रूम में फंस गई थी, जो अंडरग्राउंड था। उस ग्वालियर फोर्ट की एक ऐसी जगह थी जहां अक्सर कम ही लोग जाते थे। उस जगह को रात में अक्सर बंद कर दिया जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि ग्वालियर फोर्ट की उस जगह में रात को मुगलों और अंग्रेजों के जरिए घुमाए और सताए गए राजा रानियों की आत्मा घुमा करती है। इन्हीं सब बातों से मधु के पेरेंट्स का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गार्ड्स को बताया कि उनकी बेटी मधु अंदर रह गई है। वो सब मिलकर मधु को ढूंढने लगे। तभी अंदर बैठी मधु को अचानक से गाने की आवाज़ आई। वो उठकर उस आवाज़ की तरफ गई। देखते ही देखते मधु को अपने आगे चल रही परछाई दिखी। मधु ने उसे आवाज़ लगाई तो वो परछाई हवा में कहीं गायब हो गई। तभी मधु को ऐसा लगा था कि जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटी तो उसने देखा कि सफ़ेद लहंगे में एक औरत उसके सामने खड़ी है। उस औरत का भयानक चेहरा देख नन्ही सी मधु की चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा था ही नहीं और उसके हाथों और कपड़ों में कीड़े चल रहे थे। ये देखकर मधु को बहुत ज़्यादा डर लगा।
और वो भागकर किसी कमरे में घुस गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद लॉक कर लिया था और ज़ोरों से रोने लगी थी। तभी उसे बाहर की दीवार खरीदने की आवाज़ आई। तब उसने देखा कि वही औरत उस कमरे में कुछ मंत्र लिख रही है। उसके हाथ में सफ़ेद रंग का पाउडर है। मधु उसे देखकर वहीं जम गई। तभी उस औरत ने अपना चेहरा धीरे से पलटा और मधु की तरफ रेंगते हुए आगे आने लगी। उसने मधु की आंखों में झांका और उसके माथे पर वो वाइट पाउडर लगा दिया। मधु को तभी चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह मधु का बेहोश शरीर अपने आप वहीं उसी पेड़ से मिला जहाँ से उसके पापा ने छलांग लगाई थी। उसके बाद मधु उठी ही नहीं। उसके पेरेंट्स उसे कई डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन वह कोई समझ ही नहीं आया कि आखिर वो बेहोश की हालत में क्यों फंस गई थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोमा में चली गई हो। तब मधु की आंख एक पंडित को बुलाकर लाई, जिन्होंने मधु को देखते ही बता दिया कि मधु को महल की एक मरी हुई रानी की दासी का शराप लग गया है, जिसकी आत्मा वहाँ अपने मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। उन्होंने बताया कि मधु के घर एक खतरनाक साया है और वो धीरे धीरे मधु की जान ले रहा है। मधु के पापा उसे बहुत प्यार करते थे और वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। उन्होंने उस पंडित से कोई ना कोई हल निकालने की विनती की। उन्होंने कहा कि मधु के अंदर की शैतानी आत्मा के प्रभाव के बचने के लिए किसी भी को अपने के बदले अपनी मृत्यु देनी होगी, जिसमें उस आत्मा को उस इंसान को उस आत्मा की गुलामी करनी होगी, जिसमें शायद उसकी जान भी चली जाए। मधु के पापा ने बताया कि वो जिंदगी भर उस आत्मा की गुलामी करेगी, लेकिन मधु को कुछ नहीं होने है। उस पंडित ने वो एक बहुत बड़ी पूजा की, जिसमें मधु और मधु के माँ बाप साथ में थे। पूजा के दौरान मधु ने आंखों खोली। उसकी पूरी आंखें लाल रंग की थी और वो उस पंडित को बुरा भला कहे जा रही थी। अचानक ही पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए लाल मिर्च का पाउडर फेंका और मधु बेहोश हो गई। कुछ ही पलों में मधु के पापा भी बेहोश हो गए। जब मधु को होश आया तो बिल्कुल ठीक थी। पंडित ने बोला कि मधु को ग्वालियर से जितनी दूर हो सके उतनी जल्दी ले जाओ, और इसलिए मधु की माँ उसे लेकर दिल्ली चली गई, क्योंकि उसके पापा अब उस शैतानी आत्मा के गुलाम थे, इसलिए वो ग्वालियर छोड़कर नहीं जा सकते थे। और मधु के जाने के बाद उस आत्मा का शराब उसके पापा पर चढ़ने लगा। उसके पापा उसकी जान चली जाई, वो बहुत बीमार रहने लगे। लेकिन जब मधु वापस ग्वालियर आई तो वो आत्मा मधु की जान लेना चाहती थी, लेकिन उसके बदले में उसके पापा ने अपनी जान उस आत्मा को दे दी। अपनी माँ की पूरी बात सुनकर मधु रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। मधु की माँ को उस पर तरस आ गया और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन्होंने मधु को बताया कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे और किसी भी हालत में उससे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। इस घटना के बाद मधु और उसकी माँ ने ग्वालियर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी ग्वालियर की फौज से जुड़ी कई ऐसी खबरें आती हैं जहां लोग वहां से कूद कर अपनी जान दे देते हैं, और ये घटना वास्तविक जीवन में भी हकीकत में भी हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरियाँ देखना पसंद है, सुनना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।